वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, फॉलो करके जरूर जाना भाई। ये वो रहनुमा है जो जुल्म को दूर करके इंसानियत को इंसाफ से भर देगा। हजरत दज्जाल आजाद हो गया है। समुंदर के बीच एक पुरअसरार जजीरा और वहां जंजीरों में कैद एक शख्स जो इंतजार कर रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका फितना दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और फिर जंजीर टूट गई, फितना का बादशाह आजाद हो गया। वो जजीरा के कैद से निकला फितना समुंदर की लहरों की तरह दुनिया पर छा गया। और जब दज्जाल निकलेगा, दुनिया अफरा तफरी में डूब जाएगी। जंग, कत्ल और फितना हर जगह फैल जाएगा। मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे हाथ में जन्नत भी है और दोज़ख भी, जो चाहे मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। और फिर उसने अपने आप को रब करार दिया। वो जन्नत और दोज़ख दिखाता, बारिश बरसाता और इंसानियत को गुमराह करता गया। देखो, मैं आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हें रिज़्क देता हूँ। कौन है जो मेरे जैसा कुदरत रखता है? लोगों ने हक बुला दिया और उस झूठे को अपना रब तस्लीम कर लिया। देखो, ये है दोज़ख की भयानक आग और सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें इससे बचा सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा रहम रब हूं। फितने की आग इतनी तेज थी कि हजारों इंसान उसके बातों पर ईमान ले आए। देखो, ये है जन्नत के हसीन बाग, नदियां बह रही हैं जो सिर्फ मेरी इत्ताअत करने वालों की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके साथ जन्नत और दोज़ख होंगे, मगर उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। हमारा रब सिर्फ तू है, 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 हमारा रब सिर्फ तू है। दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं, अगर ये शख्स वाकई दज्जाल है तो क्या अब वो लम्हा भी करीब है जिसका जिक्र नबी ने फरमाया था? क्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी जल्द नाजिल होने वाले हैं? और फिर जब उसने सुना कि ईसा इब्न मरियम जल्दी नाजिल होने वाले हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल में एक अजनबी खौफ उतर गया। तू सोच रहा है ईसा के आने से मैं रुक जाऊंगा? मैं हर ईमान को तोड़ने वाला कुदरत हूं और तू सिर्फ एक इंसान है। तैयार हो जाओ, फितना दज्जाल का इम्तिहान शुरू हो चुका है। और फिर ईसा इब्ने मरियम उतरे, सफेद चमकते लिबास में, और उनके चेहरे से बूंदें टपक रही थीं जो मोती की तरह चमक रही थीं। हजरत, आपकी हुजूरी से जुल्म का राज खत्म होगा और इंसानियत को सच और अमन मिलेगा। इमाम मेहदी, जो इंसान हक के रास्ते पर दुनिया को ले जाएगा, वही आप हैं। आइए नमाज अदा करते हैं। या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम, इंसानियत पर अपना नूर नाजिल फरमा, जुल्म का राज खत्म कर, हक और सच को कायम कर, हिदायत और सब्र का नूर हमारी रूहों में भर दे, फितना और झूठ को दूर कर और दुनिया को अमन और इंसाफ से नवाज दे। और फिर सबसे बड़ी जंग का वक्त आ गया। ईसा इब्ने मरियम और दज्जाल एक ही मैदान में सामने खड़े थे। और फिर लोग उसके नारे लगा रहे थे, उसको अपना रब मानकर
ईसा इब्न मरियम के खिलाफ जंग के लिए खड़े हो गए। इतनी छोटी सी तादाद, तुम्हारे सारे इरादे बस हवा हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर क़यामत तक इंसानियत पर दज्जाल से बड़ा फितना कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ो, राज कायम करो। दज्जाल ने जैसे ही ईसा इब्न मरियम को देखा, उसके झूठे दावे टूट गए और वो जंग के बीच से भाग निकला। और जब ईसा इब्न मरियम उसके करीब गए, वो नमक पानी में घुलने जैसा पिघल गया और फिर बावजूद पर उसका अंजाम हुआ। हजरत, मेरी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ हक की राह चुनूंगा। हजरत, माफ कर दो। और तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तू ही सबसे आला और तू ही इस कायनात का असल मालिक। और फिर एक फरिश्ता ईसा इब्न मरियम को खबर देता है, यह ईसा इब्न मरियम खुदा का पैगाम है। एक नया फितना उभरने को है। याजूज और माजूज की दीवार टूटने वाली है। वो जमीन पर फैलने वाले हैं। उनका तूफान सब कुछ लपेट लेगा। लोगों, अल्लाह का पैगाम आया है। वो कौम जिसका जिक्र तुमने सुना था, याजूज और माजूज अब कैद से निकल चुके हैं और इंसानियत के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आ रही है। भागो नहीं, ईमान के साथ चलना है। पहाड़ अल्लाह की पनाह बनेंगे तुम्हारे लिए। सब लोग पहाड़ पर जमा हो जाओ। और जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, वो हर बुलंद जगह से तेजी से निकल पड़ेंगे। और जब रुकावट टूट गई, याजूज माजूज हर बुलंदी से उतरकर दुनिया पर छा गए। सब लोग जमा हुए तूर पर बैतुल मुकद्दस के करीब अल्लाह की पनाह के साए तले। अब उनकी लश्कर तालाब की तरफ चल पड़ी। वो प्यास जिसे जमीन का एक एक कतरा बुझा न सका, अब पानी को निगलने आई थी। सूरा अल मुल्क में अल्लाह फरमाता है, और अगर हम तुम्हारा पानी जमीन के अंदर घुसा दें, तो कौन है जो तुम्हें नया बहता हुआ पानी ला सके। वो फौज आई जिसने तालाब को भी सुखा दिया और पीछे वालों के लिए सिर्फ खाली मिट्टी बची थी। पहाड़ों की ओर भाग के क्या बच जाओगे? हम आग की तरह चढ़कर आएंगे और तुम्हारी चीखों से जमीन लरज उठेगी। हजरत, वो फौज, वो खून की प्यासी याजूज माजूज की लश्कर, उनका शोर, उनका जुल्म हर तरफ गूंज रहा है। या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम, और तेरे सिवा कोई कुवत नहीं। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याजूज माजूज के जुल्म से बचा ले। अपनी कुदरत से उन्हें मिटा दे और हक पर कायम रहने वालों को अपनी पनाह अता फरमा। अल्लाह ने उनकी गर्दनों पर अजाबी कीड़े छोड़े जो रूह तक घुस गए, और एक ही लम्हे में याजूज माजूज सब मिटा दिए गए। याजूज माजूज के जिस्म जमीन को बदबू और गंदगी से भर देते हैं।
फिर अल्लाह एक शिद्दत भरी बारिश भेजता है जो उनके निशान मिटाकर उन्हें समुंदर के अंदर बहा देती है। याजूज माजूज के खत्म होते ही इंसानियत ने सुकून सोचा, लेकिन दुनिया को ढक गया वो धुआं जो अजाब बनकर आया। ताज़ा खबर, एक रहस्यमयी काला धुआं दुनिया के कई शहरों में तेजी से फैल रहा है। सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। ये धुंध क्या है, कोई नहीं जानता। और फिर वो धुआं सिर्फ एक शहर तक महदूद न रहा, उसने पूरे जहां को लपेट लिया। हर कोना, हर बस्ती, हर मुल्क उसके साए में दफन हो गया। आसमान से उतरने वाला वो धुआं इंसान के चेहरों को अंधेरे में दबा देगा। हर नजर अंधी, हर दिल खौफ से कांप उठेगा। पूरी दुनिया एक गहरे धुआं से ढक चुकी है। क्या यह कयामत का आगाज है? यह धुआं आसमान से उतरकर जमीन को निगल रहा है। हर सांस में जहर घुल रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर ना चलें तो इंसानियत का अंजाम और भी खौफनाक होगा। और फिर वो धुआं जिसने इंसानियत को घुटनों पर मजबूर कर दिया था, अल्लाह के हुक्म से धीरे धीरे हट गया, लेकिन दुनिया को छोड़ गया अगले खौफनाक इम्तिहान के लिए। और फिर वो वक्त आया जब सूरज ने मशरिक से उभरना छोड़ दिया। दिन रुक गया और रात लंबी होती चली गई। देखो ये अंधेरा, 3 दिन से सूरज का नूर नहीं, हर चेहरा भय से बदल गया। या अल्लाह, तू ही हमें इस अंधेरे और जुल्म से बचा। और फिर एक दिन सूरज मगरिब से उभरकर इंसानियत के लिए आखिरी निशानी बन गया। सूरज निकल गया, रोशनी वापस आ गई, लेकिन ये अंधेरा और धुआं, ये मंजर अभी भी सब कुछ खौफनाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब 10 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। उनमें से एक होगी दब्बतुल अर्ज़। इंसान समझ भी न पाया और तौबा का वक्त खत्म हो गया। उस वक्त जो भी ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल न होगा। तुम इंसान अपनी फितरत से दूर भाग रहे हो। मैं वही हूं जो सच्चाई लाऊंगा, और जो सच को नहीं माना उसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने जमीन को हिला देगा। और जब अल्लाह का हुक्म सच हो गया, जमीन से दब्बतुल अर्ज़ निकला। उसने इंसानों से कहा, तुम अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे और अब हक तुम्हारे सामने है। लोग उससे देखकर खौफ से भागने लगे, मगर कोई उसकी पकड़ से बच न सका। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाता है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसको जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसको दोज़ख की खौफनाक आग में उतार दिया जाएगा। अब तुम्हारी बारी। लोगों ने अपने हाथ उठाए, मगफिरत के लिए रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर इंसानियत 2 हिस्सों में बांट दी गई। जिन्होंने ईमान को थामा उनके चेहरे रोशन हो गए, और जिन्होंने इंकार किया उनका चेहरा अंधेरे में डूब गया। और जब दब्बतुल अर्ज़ अपना काम पूरा कर चुका तो वो अल्लाह के हुक्म से वापस मिट्टी में समा गया। उसका काम था फैसला करना, और वो फैसला हो गया। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बाप ने हजरत ईसा के साथ दज्जाल के खिलाफ जंग में साथ दिया था, लेकिन तुम ऐसी हरकतों में पड़ गए हो। अबे ओए बुड्ढे, अपना काम कर जाकर। गुनाह उनकी आदत बन गया था, आवारगी उनका मकसद। इंसान खुद अपनी तबाही का तमाशा बना रहा था। इंसानियत ने सोचा कि इम्तिहान खत्म हो गया, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। धरती फटने लगी। एक तरफ मशरिक में जलजला, दूसरी तरफ मगरिब में, और तीसरी अरब की सरजमीन में। ये थी वो धरती का निगल जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था।
अभी तक तकरीबन 3 जगह पर जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। ये आग हमें अपने तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी चलती है, और हम रुक जाते हैं तो ये आग भी रुक जाती है। और फिर यमन की सरजमीन से एक आग भड़क उठी, ऐसी आग जो इंसान को भगा भगा कर एक ही मंजिल पर जमा करने लगी। कोई बचाव नहीं, कोई पनाह नहीं, बस एक रूह का इम्तिहान। और एक ही सांस में सब कुछ बदल गया। सूर बच चुका था और कयामत उठ खड़ी थी। और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था। और कयामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो न उनके बीच रिश्ते रहेंगे और न एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वे हमेशा दोज़ख में रहेंगे।